स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10th। और आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40, ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। पहले सबसे दिया हुआ याद करके उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मैदान पर एक बिंदु से टावर्स के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा दुगना 45 डिग्री, वही रहेगा या 3 गुना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो बोल रहे हैं कि मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। और अगर हम हमने यहाँ पर टावर लिया और इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो हम जो उन्नयन कोण होगा वो किस तरह का बनेगा, यानी दुगना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा, वही रहेगा या 3 गुना हो जाएगा। तो हमने क्या किया, डी पॉइंट एक इस तरह से लिया कि जितना ए बी है उतना ही ए डी है, यानी कि ए बी डी जो है वो ए बी का डबल है, ट्वाइस है। और यहाँ पर जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और डी से जो उन्नयन कोण है वो हमें बताना है कि वो दुगना होगा 45 डिग्री, 3 गुना क्या होगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एच मान लिया, उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, और बीसी को हमने एक्स मान लिया है। अब बोल रहे हैं कि अगर टावर को दुगना कर दिया जाए तो यानी कि हमने ए बी टावर को डी तक बढ़ा दिया है और डी बी जो है वो ए बी का डबल है। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, पहले हमने त्रिभुज ए बी सी लिया है, ए बी बटे बी सी बराबर होगा tan 30 के, क्योंकि यहाँ पर जो लंब है और नीचे आधार है तो लंब बटे आधार जो होता है वो किसका अनुपात होता है, tan का अनुपात होता है। और tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। ए बी को हमने यहाँ एच माना है और बी सी को हमने एक्स माना है, तो एच बटे एक्स बराबर हो गया 1/√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर h√3। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी बी सी में डी बी बटे बी सी बराबर होगा, क्या यहाँ पे हमें थीटा नहीं दिया हुआ तो हम उसको tan थीटा ले लेते हैं। डी बी जो है वो ए बी का डबल है तो 2h हो गया बटे एक्स बराबर tan थीटा। 2h बटे एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, h√3 आई है, तो h√3 बराबर tan थीटा। h से h कैंसिल हो जाएगा, 2/√3 बराबर tan थीटा। 2 अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा 1/√3 बराबर tan थीटा। अब tan थीटा 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, tan 30 डिग्री की आई है। और बाहर 2 का मतलब क्या है, दुगना, तो tan 30 का दुगना हो गया, यानी कि अगर जो टावर है उसकी ऊपर से यानी टॉप पे से नीचे की ओर का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा, जब अगर हाइट को हमने डबल कर दिया है तो एंगल भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसमें हमने डायग्राम बना लिया, ए बी सी, एंगल हमें नहीं पता यहाँ पे, उसको हमने थीटा मान लिया है। और हमें बोल रहे हैं कि जो पेड़ की छाया है वो पेड़ की लंबाई की √3 गुना, यानी जो BC है वो बराबर है √3 AB के। अब BC AB उधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, BC बटे AB बराबर √3, और √3 BC बटे AB जो होता है वो किसका अनुपात होता है, कॉट का अनुपात होता है। तो कॉट थीटा बराबर √3, और कॉट थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। इसके बाद हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर h बराबर √2b बराबर डैश p, तो इसमें क्या आएगा, √2p। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है हमें अभ्यास के लिए, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q से एक दूसरे के विपरीत किनारों पर पेड़ के साथ लाइन पर है। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो एक 100 मीटर चौड़ी जो है वो नदी है और उसके दोनों तरफ और उसके जो बीच में एक क्या है, छोटा सा द्वीप है जिस पर एक पेड़ लगा हुआ है, और उस पेड़ की जो ऊंचाई है उसके जो ऊपर और पेड़ का जो शिखर है उससे जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जो कि नदी के दोनों तरफ बन रहे हैं। यानी P और Q पॉइंट पे जो हमारे उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। RO जो है वो पेड़ है, P और Q ये 2 पॉइंट हो गए, और यहाँ से जो हमें उन्नयन कोण दिए हुए हैं P और Q पे वो दिए हुए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब हम देखते हैं त्रिभुज ROQ में RO बटे OQ बराबर कितना होगा, tan 45 डिग्री के। RO H है, OQ को हमने X माना है। अब देखो यहाँ पर हमने PQ पूरा 100 मीटर है, OQ अगर X होगा तो OP कितना होगा, 100 - X होगा।
तो यहाँ पर हमने आर ओ को एच रखा, ओ क्यू हमने एक्स माना, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर एक्स आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज आर ओ पी में आर ओ बटे ओपी बराबर tan 30 के होगा। आर ओ जो है उसको हमने एच माना है और ओपी है 100 माइनस एक्स बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टी अब यहाँ पर हमने एच की जगह एक्स रख दिया, क्योंकि अभी ऊपर हमने निकाला एच जो है वो एक्स के बराबर है, तो एच की जगह हमने एक्स रखा और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया √3x बराबर 100 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, 100 माइनस एक्स जो हमारा आया है और x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी √3x प्लस एक्स बराबर 100, x कॉमन लेंगे तो आएगा √3 + 1 बराबर 100, x बराबर 100/√3 + 1। अब इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे, √3 - 1 से ऊपर, √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 100 √3 - 1 और नीचे x² - y² का फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा √3² - 1²। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 √3 - 1 बटे √3 का हम स्क्वायर करेंगे 3 - 1 यानी कि 2, तो 100 √3 - 1 बटे 2। अब 2 से 100 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 √3 - 1। तो x की वैल्यू 50 √3 - 1 हो गई। तो h और x क्या थे, बराबर थे। अब x जो है वो हमारा 50 √3 - 1 आ गया, तो जो पेड़ की ऊंचाई है वो भी कितनी होगी, वो दोनों बराबर है तो वो भी कितनी होगी, 50 √3 - 1। तो यहाँ h और x दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 50 √3 - 1। दूसरा क्वेश्चन है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वजदंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व 5 बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया। 5 मीटर एक ऊंची मीनार है, इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई में पता नहीं है, उसको हमने x मान लिया है, और जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो 45 डिग्री और 60 डिग्री के। हमें ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बटे BC किसके बराबर होगा, tan 45 के। AB 5 हमें दिया हुआ है, BC नहीं पता है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा 5 मीटर। अब BC 5 मीटर आ गया। अब दूसरे त्रिभुज DBC में देखते हैं, DB बटे BC बराबर किसके होगा, tan 60 डिग्री के। DB कितना हो जाएगा, टोटल DB हो जाएगा, ये AB तक 5 है और ADX है, तो DB तक हो गया 5 जमा x बटे BC कितना आया था, 5, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + x बराबर आ गया 5 √3, x बराबर आ गया 5 √3 - 5, 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5 √3 - 1 मीटर। तो ध्वज दंड की जो ऊंचाई है यानी जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 5 √3 - 1 मीटर।